अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम नाज़िया है। मैं रजिस्टर्ड नर्स हूँ सऊदी अरेबिया के गवर्नमेंटल हॉस्पिटल में। तो मैं अपनी जर्नी जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, पर उसके साथ ही मैं अपनी पाकिस्तानी नर्सेज जो मेरी प्यारी प्यारी और बहुत ही एक अच्छे प्रोफेशन से लिंक हैं उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस स्टार्ट करने जा रही हूँ, ताकि उन लोगों को वो सारी इन्फॉर्मेशन मिले जिनकी वजह से बहुत सारी नर्सेज जो है ना हर्डल का शिकार होती हैं। वो कहीं बेहतरीन तरीके से वो मालूमात हासिल नहीं कर पाती, जिसकी बेस पे वो जो है ना अपना एक अच्छा फ्यूचर जो है वो प्लान कर सकें। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस क्या है। नर्सिंग जो कि हमारे ज़माने में था वो तो ये था कि आप 4 ईयर की नर्सिंग करते थे, जिसमें 3 ईयर जो है जनरल नर्सिंग और 1 ईयर एक कोई भी डिप्लोमा कर सकते थे। स्पेशलाइजेशन इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द मिडवाइफरी ओनली, लेकिन पंजाब में मोस्टली जो है मिडवाइफरी के बाद ही आपका डिप्लोमा कंप्लीट एज ए कंप्लीट नर्सिंग डिग्री माना जाता था। तो अब जो है अब तो जेनेरिक स्टार्ट हो गई है, और एक उसके बाद जो है फिर आपका पोस्ट RN है, BSN है, MSN है, PhD है, पोस्ट डॉक्टरेट है। इट्स अ लॉट ऑफ थिंग दैट वुड बी वी आर गोइंग टू बी वेरी एडवांस स्टडी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि आप नर्सिंग प्रोसेस के बाद क्या कर सकते हैं। पहले तो ये है कि आपने जैसे ही अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया, तो मोस्टली ये होता है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिप्लोमा यू नीड एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस के लिए बेहतर होता है कि जो भी एक न्यू फ्रेश नर्स है उस वो चूज़ करे। मोस्टली जो क्रिटिकल एरियाज़ हैं उनको चूज़ करे। उसमें ICU आता है, कार्डिक ICU आता है, और बर्न ICU आता है, एक्सीडेंटल एमरजेंसी डिपार्टमेंट है, और प्लस उसके पैलिएटिव केयर है, प्लस आप जो है जैसे ये किडनी से रिलेटेड आपके डिपार्टमेंट हैं। नेफ्रोलॉजी में मीन्स के नेफ्रोलॉजी से रिलेटेड जितने भी आपके प्रोसीजर हैं वो मोस्टली एक क्रिटिकल एरिया में ही आते हैं। फिर उसके बाद आता है कि आपने प्रोसेस आगे गो थ्रू कैसे करना है। चलिए जी, आपने नर्सिंग डिप्लोमा भी पास कर लिया, आप एक क्रिटिकल एरिया की तरफ भी मूव हो गए। तो जैसे आपका टाइम पीरियड कंप्लीट होता है कि आपने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया, हाउ टू गेट द डॉक्यूमेंटेशन। तो आपने डॉक्यूमेंटेशन कैसे, जो भी आपका रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन है, कोई नर्सिंग कॉलेज है, नर्सिंग स्कूल है और या यूनिवर्सिटी है, तो उसमें आप एज ए बिगनर पहले से एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे कि मुझे जो है मुझे अपनी डिग्री चाहिए, डिग्री प्लस ट्रांसक्रिप्ट प्लस आपका मार्कशीट। This is a very important documents whenever you are going to apply to abroad or any high centers. So you need this all documents. उसमें आपको जैसे आप एप्लीकेशन फॉरवर्ड करते हैं, अगर आप डिप्लोमा हैं तो आपकी एप्लीकेशन जो है DGN जाती है, और अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से या गवर्नमेंट कॉलेज से कर जाते हैं तो वो आपके कॉलेज के थ्रू ही आपकी हायर यूनिवर्सिटी लेवल तक वो जो है आपकी एप्लीकेशन को मूव किया जाता है। उसके साथ आ जाती है आपकी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंटेशन की, प्लस आपने उन्हीं डॉक्यूमेंटेशन की अटेस्टेशन करवानी है कि आपकी जो डिग्री है, डिप्लोमा है, जो भी है वो वैलिड है और इसमें कोई 2 नंबरी नहीं है, आपने किसी से पैसे देके कोई डिग्री नहीं बनवाई। आपकी इन पेपर्स के साथ आपकी जो डिग्री है, डिप्लोमा है, मार्कशीट है, प्लस आपका ट्रांसक्रिप्ट है, वो हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है आपने गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई कैसे करना है, कि आपको अपने गवर्नमेंट सेक्टर में, पाकिस्तान में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए। आपका अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, तो एक चीज़ मैंने मिस कर दी, आपका अगर आपका क्रिटिकल एरिया का एक्सपीरियंस है और इवन आपका जो है ना जनरल एक्सपीरियंस है, तो उसमें आपने क्या करना है कि आपने अपने एक्सपीरियंस लेटर कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूशन से बनवाते वक्त सॉरी इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपकी जो डिमांड है एक्सपीरियंस लेटर बनवाने की, उसमें आपने मेंशन करना है इट्स अ बेसिक हेल्थ यूनिट और रूरल हेल्थ यूनिट और THQ हॉस्पिटल, DHQ हॉस्पिटल और टर्शरी हॉस्पिटल और हाउ मैनी बेडेड हॉस्पिटल, विच एरिया ऑफ द हॉस्पिटल यू आर वर्किंग। ठीक है, उसमें आपने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन प्लस आपने अपना एक्सपीरियंस, जॉब ऑफ कंटेंट आपने मेंशन करने हैं। आई एम अ ICU नर्स, आई एम अ गायनोकोलॉजिकल नर्स, आई एम अ एमरजेंसी नर्स, विच काइंड ऑफ प्रोसीजर आई एम गोइंग टू डू देयर और आई एम डूइंग देयर। ठीक है, उसमें आपकी कौन से प्रोसीजर आप करते हैं, कितने आपके नंबर ऑफ़ जो आपकी मीन्स कि आपके लिमिट्स हैं, आप कौन से प्रोसीजर कर सकती हैं, कितने आपको आते हैं, कितने में आप एक्सपर्ट हैं, कितने में आपको अपने साथ किसी जो है प्रिसेप्टिव की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये चीज़ें आपने बड़ी डिटेल से मेंशन करनी है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि हम जब कभी भी किसी गवर्नमेंट एरिया से जब हम एक्सपीरियंस लेटर लेते हैं, तो मोस्टली जो हमारे HR डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, लाइक क्लर्क हैं और जो कोई भी वहाँ पे बैठा होता है, मोस्टली उन लोगों को इन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं होता। दे आर नॉट रिलेटेड टू नर्सिंग, दे आर नॉट रिलेटेड टू मेडिकल प्रोसीजर्स, सो हाउ दे कैन मेक अ वैलिड एक्सपीरियंस लेटर। ओके, तो ये आपकी अपनी चीज़ें हैं, आपने उनको कैसे मेंशन करना है। उसके बाद आपके जो यूनिट मैनेजर है, आपकी नर्सिंग डायरेक्टर है, वो आपका कोई मेडिकल सुपरिटेंडेंट है और कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द हॉस्पिटल है, उस पर साइन करेगा, तो उसको इस चीज़ का पता हो कि ये सारी चीज़ें इसलिए मेंशन की हैं कि दे शी नीड और ही नीड। ठीक है,
फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आई होप कि मेरी एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन किसी एक बच्चे के लिए या किसी बच्ची के लिए बहुत अहम और फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इसी के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।